प्रिय छात्रों, आज हम संधारित्रों के संयोजन के बारे में समझेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्रों को दो क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम सीरीज में तथा समांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम समझते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। मान लेते हैं कि हमारे पास तीन संधारित्र हैं। एक ये संधारित्र जिसकी धारिता C1 है, दूसरा संधारित्र जिसकी धारिता C2 है, ठीक है। दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है, एक और संधारित्र जिसकी धारिता C3 है। अब देखिए, ये तीन संधारित्र हो गए। ठीक है। यदि हम इन संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ें कि जो पहला संधारित्र है, ये जो हमारा संधारित्र है, इसकी, ठीक है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट अर्थात यह वाली प्लेट अगले वाले या दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और फिर दूसरे संधारित्र जो यह दूसरा संधारित्र है, इसकी दूसरी प्लेट तीसरे वाले संधारित्र के पहली प्लेट से जुड़ती जाए। ठीक है। तो एक संधारित्र की जो प्लेटें हैं, एक संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे के पहले से, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे के पहले से। अगर संधारित्रों को जोड़ने का यह क्रम हम रखें तो संधारित्रों को जोड़ने का यह क्रम श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाएगा। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं कि तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं। यदि हम C1 की पहली प्लेट को +Q आवेश देते हैं तो प्रेरण से C1 के दूसरे प्लेट पर -Q, इसके बाहरी भाग पर +Q उत्पन्न होता है जो यहाँ चला आता है, और यही प्रक्रिया प्रेरण के कारण अन्य प्लेटों पर आवेश उत्पन्न होता है, और अंतिम संधारित्र की बाहरी प्लेट पर धन आवेश आएगा जो कि अर्थ कर देने पर उदासीन हो जाएगा। इस प्रकार से सभी तीनों संधारित्र की प्लेटों पर समान आवेश, एक पर +Q और दूसरे पर -Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। यहाँ अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को ग्राउंड कर दिया गया है, अर्थात भू संपर्कित कर दिया गया है। इन संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं। आवेश समान हैं Q। यदि हम ये माने कि इनकी प्लेटों के बीच, जैसे इस संधारित्र की प्लेट के बीच विभवांतर V1, यहाँ V2, और तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V3 है, तो कुल विभवांतर A और B, बिंदु A और B के बीच का कुल विभवांतर V जो होगा, V = V1 + V2 + V3, V1 + V2 + V3। ठीक है। अब V1 क्या होगा? हम जानते हैं कि Q = CV। तो पहले वाले संधारित्र के लिए आवेश Q है, धारिता C1 है और विभवांतर V1 है। तो यहाँ से V1 का मान क्या होगा? V1 = Q/C1। ठीक है। V1 = Q/C1।
C1। इसी प्रकार से V2 इक्वल टू क्यू बाई C2, V3 इक्वल टू क्यू बाई C3। अब चूंकि A और B के बीच का विभवांतर V है तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ पर V1 V2 V3 के मान रख दें तो यह आ जाएगा V इक्वल टू क्यू बाई C1 प्लस क्यू बाई C2 प्लस क्यू बाई C3। अब हमको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है तो हम यह माने कि बिंदु ए जो हम देख रहे हैं कि यहाँ A है, बिंदु A और B, इसके बीच में कितने संधारित्र लगे हैं? यहाँ आप देख रहे हैं 1 2 3। लेकिन हम यह माने कि इनके बीच एक ऐसा संधारित्र लगा है, A और B के बीच एक ऐसा संधारित्र लगा है जिसकी धारिता C है, जिसकी धारिता C है, C धारिता है, और इसकी प्लेटों पर भी प्लस Q और माइनस Q आवेश है। इसके बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? A और B के बीच विभवांतर V हो जाएगा। तब हम इस संधारित्र को तुल्य संधारित्र कहेंगे और ये C जो है तुल्य धारिता होगी। तुल्य धारिता किसकी? C1, C2 और C3 धारिताओं के संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हैं तो उसकी तुल्य धारिता C हो गई। तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं Q बराबर CV और V इक्वल टू लिखना होगा Q बराबर CV या V इक्वल टू Q बाई C। ठीक है, V इक्वल टू Q बाई C। इस मान को यहाँ पर रख देंगे इस प्रकार से, V इक्वल टू Q बाई C इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 implies that 1 upon C इक्वल टू 1 upon C1 प्लस 1 upon C2 प्लस 1 upon C3। यहाँ यहाँ C तुल्य धारिता है, तो C1, C2 और C3 धारिताओं वाले संधारित्र को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ें तो तुल्य धारिता C को प्राप्त करने के लिए सूत्र हमें प्राप्त हुआ 1 upon C इक्वल टू 1 upon C1 प्लस 1 upon C2 प्लस 1 upon C3। अर्थात धारिताओं के व्युत्क्रमों को अगर जोड़ दिया जाए तो तुल्य धारिता का व्युत्क्रम हम प्राप्त कर लेंगे। यदि कई संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनके तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगी। ये तो श्रेणी क्रम के लिए हो गया। अब अगर समांतर क्रम की बात करें हम कब कहेंगे कि संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं? इसके लिए पुनः हम मान लेते हैं, देखते हैं कि 3 संधारित्र मान लिया, एक संधारित्र हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। इनकी धारिताएं वही C1, C2 और C3 हैं। सभी संधारित्रों की पहली प्लेट या एक प्लेट, सभी की पहली प्लेट या एक प्लेट कह लीजिए एक बिंदु A से जुड़ गई और सभी संधारित्रों की एक प्लेट और जो बची दूसरी वाली प्लेट वह एक बिंदु B से जुड़ गई। सभी की हम देख रहे हैं एक प्लेट एक पॉइंट से जुड़ी है और दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ी है B से। ठीक है, सभी की जो एक प्लेट है वो A पॉइंट से जुड़ी है और सभी की दूसरी प्लेट B पॉइंट से जुड़ी है। तो संधारित्रों का इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम कहलाता है। और हम देख रहे हैं चूंकि ये समांतर क्रम में है अतः
तीनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर V होगा। अगर A से B के बीच का विभवांतर हमने कह दिया V है, तो सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर V होगा। इनकी धारिताएं क्या हैं? C1 हैं, C2 हैं और C3 हैं। अगर हमने A पर Q आवेश दिया तो यह Q आवेश 3 जगह बढ़ जाएगा। C1 पर प्लस Q1 प्लस Q1, यहाँ प्लस Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3, इसी प्रकार से यहाँ माइनस Q1 माइनस Q2 और माइनस Q3 आएगा। इसके बाहरी प्लेट पर प्लस आवेश आएगा जो B चूँकि भू संपर्कित है अतः उदासीन हो जाएगा। इसे हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं, यहाँ चित्र में दिखाया गया है, देखिए, ठीक है। 3 संधारित्र हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनकी प्लेटों पर Q1, Q2, Q3 आवेश है और सभी चूँकि समांतर क्रम में जुड़े हैं अतः इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर समान है। इसके पहले हमने देखा था श्रेणी क्रम में कि आवेश समान था लेकिन समांतर क्रम में विभवांतर समान है। सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच का विभवांतर समान है। तो Q आवेश जो है वह 3 भाग में Q1, Q2, Q3 में बढ़ जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ पर Q हम जानते हैं Q बराबर CV, तो पहले के लिए Q1 बराबर, यहाँ पहले के लिए Q1 बराबर क्या होगा? विभवांतर तो V है सब पर, इसकी धारिता C1 है, तो Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। तो Q1 की जगह हमने क्या लिखा? C1V, Q2 की जगह C2V और Q3 की जगह C3V। V कॉमन आ गया तो यह C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। अब हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तो फिर पहले की तरह हम माने यदि A और B के बीच में एक ऐसा संधारित्र हो जिसकी धारिता C हो और वह तुल्य धारिता हो, अर्थात A और B के बीच में एक ही संधारित्र हो, ये एक ही संधारित्र हो, ये 3 ना हो, और इस संधारित्र की धारिता C हो, इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V हो और आवेश प्लस Q, आवेश Q दिया गया प्लस Q माइनस Q। अगर हम ये कंसीडर करें कि तुल्य धारिता C है तो Q आवेश उसकी प्लेटों पर है प्लस Q और माइनस Q, विभवांतर V और धारिता C है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं Q बराबर CV। अतः यहाँ पर मान रखने पर Q बराबर CV इक्वल टू V कॉमन है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो C1 ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3, V एंड V कैंसिल आउट और रिजल्ट आ गया C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अर्थात समांतर क्रम में हम देख रहे हैं कि अगर धारिताओं को सीधे सीधे जोड़ दिया जाए तो तुल्य धारिता प्राप्त हो जाएगी। स्पष्ट है कि समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी पृथक पृथक धारिताओं के योग के बराबर होती है। तो ये 2 क्रम है, बहुत ही महत्वपूर्ण संधारित्रों का संयोजन टॉपिक है। आज के लिए बस इतना ही।